हेलो नमस्ते, मेरा नाम संदीप है। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे गांव में, मतलब जो किशनपुर गांव है, किरणपुर पंचायत के अंदर आता है, सुजगड़ा प्रखंड में। तो यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में मैंने वीडियो डाला था 1-2 महीने पहले। तो मैंने सोचा कि एक अपडेट वीडियो बनाते हैं, तो कैसे क्या आयोजन रहेगा, व्यवस्था कैसी रहेगी, तो इस बारे में काम बहुत सारा बढ़ चुका है, आगे तक हुआ, अपडेट हुआ, यज्ञ मेला नज़दीक है। ओके, सो जहाँ यज्ञ होगा हम वहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और अन्य लोगों से बात करते हैं जो गांव वाले हैं सभी। तो ये देखिए यहाँ पे बड़ो भैया भी हैं हमारे साथ, जो है सभी हैं यहाँ पे, और उधर कुछ लोग हैं। तो यज्ञ के बारे में जैसे क्या माहौल रहेगा और साथ में कैसे वो व्यवस्थाएं हैं, इस बारे में थोड़ा आप भी डिटेल्स बताइएगा, और थोड़ा इस बारे में मतलब हम सब आपस में बात करते हैं ताकि आप सब लोग अच्छे से जान पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संदीप जी, जब से हमारे गांव किशनपुर किरणपुर में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है, झंडी जिसको बोलते हैं, झंडी गड़ाया है, मतलब भगवान हनुमान जी का झंडा यहाँ पे लगाया गया है, तब से ग्रामीणों में एक अलग तरीके का उत्साह है जो कि हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, बार बार गांव में आ रहे हैं। और ये तैयारियां तब से शुरुआत हो गई थी और अब जा करके एकदम फाइनलाइज वे में है। देख सकते हैं कि एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। सबसे बड़ा अपडेट जो है श्री श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ किशनपुर किरणपुर में जो हो रहा है कि आप इस स्थल पर पहुंचेंगे कैसे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 जो है, उसमें अगर आप मेदिनी चौक की तरफ से आ रहे हैं तो खाबा एक गांव है, खाबा गांव के पास उसी चौक से एक भव्य गेट का निर्माण वहां पे रहेगा। रिटर्न में भी लिखा हुआ रहेगा बैनर में। वहां से आपको साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आना है और रास्ते में एक ईटा भट्ठा भी मिलेगा। उससे और साउथ की तरफ आना है तो सीधा आपको यज्ञशाला के परिसर में ही वहां से आप कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप सूर्यगढ़ा की तरफ से भी आते हैं तो किरणपुर ढाला से थोड़ा सा और आपको ईस्ट पूरब की तरफ चलना है और फिर वो ढाला मिलेगा आपको खाबा चौक, और वहां से सीधा आप साउथ की तरफ आएंगे तो 4 व्हीलर 3 व्हीलर से आप डायरेक्ट यज्ञ परिसर में आ सकते हैं। और देख रहे हैं कि आप ग्रामीणों में काफी उत्साह है। यज्ञशाला लगभग तैयार हो चुका है। उस तरफ अगर दिखाएंगे तो रामधुनी के लिए जो बन रहा है स्टेज और जो परिसर बन रहा है वो भी तैयार है। और आप यहाँ से इस तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे जय सोनी जी, तो ये काफ़ी बड़ा सा पंडाल, जहाँ पर कि संध्या 6 बजे से यहाँ के जो आयोजन करता है और सब ग्रामीण हैं और जो मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं, उनसे जानकारी मिली है कि संध्या 6 बजे से यहाँ पे प्रवचन स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में शाम में 6 बजे से 8 बजे तक जया किशोरी जी का है, और फिर 8 बजे से 10 बजे तक भी एक और पुरुष हैं कथावाचक, उनका होना है। और 10 बजे के उपरांत किनका? राघव जी का होना है, 8 से 10 कथा। और उसके उपरांत फिर 10 बजे से रासलीला, जो कृष्ण भगवान की जीवनी पर आधारित होता है, और वो यहाँ पे भव्य उसका आयोजन होना है। देख रहे हैं कितना बड़ा पंडाल बन रहा है। तो ये सारी तैयारियां चल रही है, ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है। और अगर इस तरफ आप दिखाना चाहेंगे जस्ट यज्ञशाला के जस्ट वेस्ट पश्चिम की तरफ, तो ये यहाँ पर 108 मूर्तियों का लगातार अलग अलग भगवान के रूप जो होते हैं, अलग अलग गणेश जी से शुरुआत होगी और फिर अलग अलग भगवान का यहाँ पर जो है मूर्ति लगाया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु लोग अपना है ना पूजा अर्चना करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से यज्ञ का कार्य काफ़ी प्रोग्रेस में है। 7 से 8 दिन बचा है। और एक और सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूँ कि 2 तारीख से जो है 2 मई 2025 से 10 मई 2025 तक ये यज्ञ होना है। तो 2 मई को कलश यात्रा भी है, जो कि सुबह में 6 बजे से प्रारंभ होना है। और उसमें मुख्य रूप से कन्याएं भाग ले रही हैं, जिनको कि सब ग्रामीण के साथ गंगा तट पे जाना है और वहाँ से जल भर करके कलश के द्वारा अपने अपने ड्रेस में रहेंगी। वहाँ से फिर यज्ञ स्थल पर आएंगे और यज्ञ प्रारंभ होगा, शुरुआत होगी, और 2 मई से और 10 मई तक ये यज्ञ चलना है। और इस बीच में ग्रामीणों का सहयोग जो है वो बिल्कुल ही सराहनीय है। और मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यज्ञ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। जो पुरानी हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, जो वर्षों से युगों से चलते आ रहा है, उसको अभी भी इस युग में भी जीवंत रखने के लिए यहाँ के ग्रामीणों ने यह फैसला लिया कि इस साल 2025 में हम सब लोग यज्ञ करेंगे, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चों में एक अच्छे संस्कार और अपनी संस्कृति के प्रति उनकी ललक और उनकी जिज्ञासा होती है। जितने भी मुख्य रूप से आयोजक कमेटी में लोग जुड़े हुए हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि एक बहुत ही सफल यज्ञ का आयोजन हमारे किशनपुर किरणपुर गांव में होगा। इसी जगह पर होले चल यही हम लोग 2001 में किए थे, यही किशनपुर में। पे इतना उस समय आर्थिक थोड़ा तंगी था, लेकिन उमंग ज़्यादा था, उत्साह बहुत ज़्यादा था।
हम लोग यही सब मिलजुल के किए थे। भंडारा का भी प्रोग्राम था सुबह शाम, आज इतना तन मन धन से किए। हम प्रार्थना करते हैं, ग्रामीणों का भी सबसे सहयोग करते हैं कि यहाँ जो है और से और अधिक से अधिक जो है उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनावे। है बहुत अच्छा माहौल है। और इस बारे में हमारे बीच हमारे बालक दामी हाँ, बताएं। इनके बारे में अपडेट करना चाह रहा हूँ कि बताइए। जब से झंडी गिराया है इन्होंने पूरी तत्परता से एक दिन भी अब्सेंट नहीं करते हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना आरती में कोई कसर नहीं छोड़ा, डेली करते हैं। करिए भैया कि कैसन माहौल छुआ गांव में अगर यज्ञ हो रह लेते हैं। इसमें बहुत ही शांति और सौहार्दपूर्ण सबके सहयोग से कार्य आगे की ओर अग्रसर हो रहा है और हम लोग आशा करते हैं कि यह सफलता 100% सिद्ध हो और सबकी प्रीति परस्पर बढ़ते रहे। और हमारे साथ संदीप संडोला जी भी हैं, क्योंकि ये भारत के डिफरेंट जगहों पर घूमने का एक्सपीरियंस है इनको। मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि यज्ञ का आयोजन होना चाहिए, जो ग्रामीण परिवेश की जो संस्कृति है उसको अगर हम अपने बच्चों में संस्कार देना चाहें, वहाँ के कल्चर वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? कितना भी घूम फिर लो, जो सुकून आता है अपने मातृभूमि में या अपने आसपास जहाँ हमने पला बढ़ा और जीवन का जो एक शुरुआत किया, वहाँ पर अपनों के बीच में जब कोई आयोजन होता है कैसा महसूस करते हैं और ये यज्ञ का अपनी दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं? जी, जैसे कि देखा जाए तो सबसे बड़ा फेस्टिवल तो ऐसे छठ पूजा है, लेकिन अगर बात कर लें यज्ञ की तो यज्ञ एक अलग ही चीज़ है। एक छठ पूजा तो हर साल ऐसे होता है और वो बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, बट उस तरह से जैसे छठ पूजा एक मेला है, एक फेस्टिवल है, पर्व है, उसी तरीके से ये यज्ञ कहीं ना कहीं एक डिफरेंट चीज़ है। और ये 30 साल बाद हो रहा है हमारे गांव में, या 25 साल बाद कहिए, 33 साल बाद। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड तो हूँ। और एक बहुत ही एक उमंग रहेगा और एक सब लोग साथ में देखेंगे और प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा चल रहा है जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ। तो अब जग के दिन कुछ धीरे धीरे अपडेट आपको देते रहेंगे इन फ्यूचर भी। और एक आखिरी चीज कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 मई को कलश शोभा यात्रा है, तो इसमें मुख्य रूप से तो कन्याएं भाग लेगी, मॉर्निंग में जरूर के लिए हाँ मॉर्निंग में 7 o'clock सब लोग इसमें भाग लें ताकि वो भव्य शोभा यात्रा कलश शोभा यात्रा हो। कलश यात्रा में उपस्थित हुए तो ज्यादा भीड़ रहेगा। हाँ, स्वाभाविक है। वहाँ से जब आएंगी कन्याएं लेकर के तो यहीं पर यज्ञशाला परिसर में उसको रखा जाएगा एंड फिर अग्नि प्रज्वलन करके जो यहाँ के पंडित आएंगे वो अग्नि प्रज्वलन करके फिर यज्ञ की विधिवत शुरुआत होगी। वीडियो को एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बाय।